Now let's talk about autism. Okay. Autism again is a neurodevelopmental issue. As I said, बचपन से ही होगा. बचपन से ही उसके कुछ ना कुछ सिम्पटम्स होते हैं. Sometimes it is left undiagnosed. Not in sometimes, but most of the times. Hmm. In most of the cases, उसकी prevalence is 1 in 52. 1 in 52 kids have autism. Okay. So, and this has increased after COVID times. Hmm. ओके, सबसे पहले तो मैं आपको इसके सिम्पटम्स बताती हूँ, प्राइमरी सिम्पटम्स इसके क्या होते हैं। वेरी फिक्स्ड इंटरेस्ट्स, Okay. रिपिटेटिव बिहेवियर, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, रिपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड डिस्ट्रप्टेड सोशल लाइफ। Okay. दीज आर 3 मेन प्रेजेंटिंग फीचर्स। और बाकी वर्किंग एक्सपीरियंस से जो और मैंने मेन फीचर्स देखे हैं, और आई कॉन्टैक्ट में दिक्कत, अच्छा. very common, very, very, very common, especially with strangers. They would always look around, ऐसे करके बात करेंगे, but they would never be able to make a proper eye contact. They Mhm. are never capable of doing that. And इसके अलावा जैसे वर्ड्स रिपीट करना randomly. Okay. In a kid with autism and even in adults with autism, ये चीज़ बहुत frequent होती है Hmm. कि अगर उन्होंने कुछ सॉन्ग सुन लिया है, Hmm. हो सकता है वो उस सॉन्ग का कुछ पर्टिकुलर पार्ट गाते रहें, Okay. और नॉट जस्ट व्हेन दे आर सिटिंग आइडली, बट इन देयर प्ले टाइम, और Hmm. व्हेन दे आर आस्क्ड अ क्वेश्चन और उनको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, वो गाना गाने लग जाएँ, Okay. उसी कैची पार्ट को। Mhm. देन देयर आर मेनी अदर फीचर्स बच्चों में, जैसे एक्साइटमेंट या फिर सैडनेस, अच्छा. इरिटेबिलिटी के टाइम पे ऐसे-ऐसे हैंड फ्लैपिंग। Okay. Okay. सिमिलरली देयर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड बॉडी रॉकिंग, अच्छा. वैसे कॉन्स्टेंटली फिजिटी। हाँ. Okay. तो जैसे आपने वो देखा होगा द गुड डॉक्टर, हुँ, या उसमें शॉन शॉन, मर्फी को ऑटिज्म रहता है, तो हाँ उसके जी। रेफरेंस को लेके आप सिम्पटम्स डिस्क्राइब करो। मैंने बहुत कम देखा है जैसे वैसे, जैसे बट आई डू रिमेंबर हाँ, हाँ। लाइक ही इज़ वो करता है कभी-कभी व्हेन ऐसा, ऐसे व्हेन कोई आई हाँ, अच्छा, ओके, हाँ, आई हाँ। डोंट रिमेंबर दैट, बट दिस आई विल कवर व्हेन आई विल एक्सप्लेन ऑटिज़्म एज़ अ सुपर पावर। ओके, अभी सिम्पटम्स डिस्कस करते हैं वापस से। ओके। हुँ, 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 और और क्या-क्या सिम्पटम्स हैं ऑटिज़्म के? कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में ही इंटरेस्ट, हुँ, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द फीचर्स। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो वही स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे, उसके अलावा कुछ और ट्राई भी नहीं करेंगे। ओके। सिमिलरली इन फूड, कि कोई पर्टिकुलर चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल किड्स विद ऑटिज़्म लव टू ईट बनाना अ ओके, लॉट। ओके। इन टॉयज़, मोस्ट बॉयज़ विद ऑटिज़्म दे लव टू प्ले विद जेसीबीज़। जेसीबीज़ अच्छा, जेसीबी टॉय, यस, अच्छा। ट्रैक्टर्स, जेसीबीज़। वाह! और कुछ आप देखोगे 3-4 इयर्स के बच्चे हैं, हुँ, they know brands of cars if they see a car model. So I'm telling about repetitive interest, ओके। कि बहुत फिक्स्ड इंटरेस्ट है उनके। हुँ, I'm interchangeably using repetitive interest. The right term is fixed interest. हुँ, हुँ, ओके। तो ये बहुत फिक्स्ड इंटरेस्ट है और वो अपने इंटरेस्ट में इतने अच्छे हैं। हुँ, In a way it's a good thing and in a way it's bad thing because they won't try other things. हुँ, ओके। जैसे they won't be able to play with an ambulance, या फिर डॉक्टर सेट है, अच्छा, और भी जो होते हैं टॉयज़, हुँ, ब्लॉक्स, पज़ल्स। अच्छा, अच्छा, अगेन अब दूसरा सिमेट्री, हुँ, कुछ बच्चों में सिमेट्री वाला फीचर है। ओके, मोस्टली पेरेंट्स को लगता है कि ये ओसीडी है, हुँ, बट वो ऑटिज़्म होता है। ओके, बच्चों को आदत है, हाँ, शौक है चीज़ें ऑर्गनाइज़ करने का, और कुछ भी अनऑर्गनाइज़्ड होगा दे वुड वांट टू हाँ, क्लीनली सिमेट्राइज़ इट। अच्छा, ओके। यस, तो यस। कोविड के बाद बढ़ क्यों गया? मतलब व्हाट कुड बी द रीज़न? कोविड के बाद इसलिए बढ़ गया बिकॉज़ कोविड में ये इन बच्चों का सोशल स्टिमुलेशन, रियल वर्ल्ड एक्सपोज़र बहुत कम हो गया। हुँ, सो व्हेन दे वर इन देयर एज ऑफ लेट्स से 3 इयर्स, हुँ, जिस टाइम पे हम फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं, हुँ, वी वर सिटिंग एंड वाचिंग कोकोमेलन, हाँ, हुँ, राइट?
तो अब उस वजह से अब ये खुद ही अवॉइड करते हैं ओके, सोशल बिहेवियर, सोशल इंटरैक्शंस करना ओके। एंड कोकोमेलन जैसे अलूफ अलूफनेस इज़ ऑल्सो इसको अलूफ रहना भी बोलते हैं, प्रेफर प्लेइंग अलोन। अच्छा, ओके। पेरेंट्स अपने बच्चे को गार्डन लेके जा रहे हैं, हाँ, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हाँ। that the person with autism, the child with autism would still prefer to sit alone and wait कि कब वो बच्चे वो झूला खाली करेंगे हुँ, और मैं वो झूले को उसके बाद लूँगा। जी। ओके। So let's not discuss how is it power. It's a power. So, इट्स अ सुपर पावर उससे पहले 2-3 चीज़ें और रह गई, इम्पेयर्ड स्पीच इज़ हुँ, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑटिज़्म। ओके हाँ, ये मैंने देखा है कि लाइक 3 साल का हो गया बच्चा और बोल ही नहीं रहा है कुछ। और बेस या तो बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं हुँ, और अगर वो बात करेंगे तो नीड बेसिस पे और हुँ, येस और नो। ओके, कभी-कभार येस, नो में भी सिर्फ येस बोलेंगे। ओके, मेबी घर पे बोलना शुरू कर दें बट सोशली बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ओके, सो दे डू नॉट पुट एफर्ट इन टॉकिंग उनको बात समझ आ रही है हुँ, बट बोलने में एफर्ट नहीं डालेंगे। ओके, स्पीच बहुत कम होती है। ओके। तो ये सही कैसे होता है मतलब जस्ट सपोज़ कोई पेरेंट लाए अपने बच्चे को और आपने डायग्नोज़ कर लिया जल्दी कि भाई ये तो ऑटिस्टिक है, ऑटिज़म है। तो हाउ डू यू अप्रोच या क्या लाइक इफ वी वांट टू टेल पेरेंट्स कि टू टैकल स्पीच वाले इश्यूज देयर आर स्पीच थेरेपिस्ट्स। ओके, टू टैकल लैक ऑफ सोशल वर्ल्ड स्टिमुलेशन हुँ, बच्चों को सोशलाइज कराते हैं ग्रुप थेरेपीज के थ्रू ओके, एंड अगेन टू टैकल अदर फंक्शनल इश्यूज एक्सपोजर्स उन सब चीज़ों के लिए देयर आर ओटीज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ओके, सो इट्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एंड ओके, एकेडमिक इश्यूज भी आते हैं कभी-कभार ऑटिज़्म में। हुँ, जैसे आंसर सारे पता होंगे बिकॉज़ मेमोरी स्ट्रांग है, आंसर्स पता है बट दे आर नॉट राइटिंग। ओके, दे विल याद नॉट है? पुट राइटिंग यस। हाँ, ओके, आंसर सब पता होंगे और अपने लेवल से ज़्यादा भी पता हो सकते हैं, अच्छा, ओके, बट एफर्ट नहीं डालेंगे लिखने में। वाह! देन देयर आर स्पेशल एजुकेटर्स फॉर दैट एंड बिहेवियर थेरेपीज़ बाय ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ओके, Those are also very important to shape their behaviors, tantrum issues, ओके, impulsivity, and it is often co-occurring with ADHD. ओके। तो जैसा कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि लाइक कहीं या तो अब डायग्नोज़ होना शुरू हो गया है ज़्यादा या फिर ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ़स्टाइल में कि बच्चों को होने लगा है ऑटिज़्म। ऐसा मतलब I आई डोंट वांट टू बिलीव कि बचपन से होता है लाइक मेबी बाद में भी डेवलप हो जाता होगा बिकॉज़ ऑफ सम काइंड ऑफ no, हाँ। not possible. बाद में अगर होंगे तो एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हुँ, बट नॉट ऑटिज्म। ओके हुँ, बट अच्छा इट्स क्यूरेबल। again, let's not see it as a disorder. It's a हाँ, way that our brain functions differently. ब्रेन फंक्शन्स डिफरेंटली राइट, हाँ। Yes, हुँ, मतलब रिएक्शन टू थिंग्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो हम वो रिएक्शन ज़रूर चेंज कर सकते हैं, बट हुँ, देयर इज़ नो दवाई फॉर इट कि हुँ, कुछ दवाई लेंगे और वो हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा कभी भी। अच्छा, बट नोइंग दैट यू हैव सर्टेन समथिंग उससे बहुत ज़्यादा हमें आराम मिल जाता है कि इस वजह से ये बिहेवियर हो रहा है। वी आर एबल टू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड थेरेपीज़ के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मतलब आप लगा लो 85% सिम्पटम्स रिज़ॉल्व हो जाते हैं। ओके, आगे 10-15 परसेंट फीचर्स आर परमानेंट फॉर एग्ज़ाम्पल लाउड नॉइसेज़ का डर रहना, ओके, those are permanent things. Not liking social interaction, but being able to do social interactions. हुँ, हुँ, ओके, वो सब. Those are the results after therapy, but 10-15% symptoms are there, हाँ, will be there. पर बच्चा फंक्शनल हो जाएगा अगर डायग्नोज हो गया। ओके, इफ रिमेन्ड अनडायग्नोज्ड तो टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, ओके। बच्चा फंक्शनल भी नहीं हो पाएगा। तो आपने कभी एक एडल्ट ऑटिस्टिक इंसान को देखा लाइक हाउ उसकी लाइफ कैसे
जस्ट सपोज, ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शंस है। एक ये भी है कि एक अडल्ट ऑटिस्टिक है, दे आर दे कैन बी प्रोडक्टिव ऑल्सो, लाइक एग्जाम्पल मे बी इलॉन मस्क जी ऑटिस्टिक बोलते हैं, यस यस ही इज, ही इज। और भी लोग हैं जो मे बी प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, बट आपने जैसे अभी हमें ऑटिज्म जितना मैंने देखा है, हमें तो मोस्टली एक मतलब मोस्टली बच्चे है ना, यंग एज में ही दिख रहे हैं ऑटिस्टिक। आपने जैसे One of the very famous scientists, I'm not sure Albert Einstein or Newton, हाँ उन दोनों में से कोई एक ऑटिस्टिक थे। Now दे- I'm getting confused which one, हाँ but there are many other famous personalities with हाँ, autism. मतलब शायद इनको डिस्लेक्सिक बोलते थे, आइंस्टाइन को ही वाज डिस्लेक्सिक, लाइक ही वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज 7 उल्टा लिख। वो ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ही आता है, डिसलेक्सिया भी। ओके ओके Again, as I said, writing difficulties. ओके ओके। तो अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि एक एडल्ट ऑटिस्टिक कैसा होता है, लाइक कैसा दिखता है, उसके लाइफ में क्या हो रहा होता है, जो भी आपने पेशेंट्स देखे हैं सब। बहुत वास्ट प्रेजेंटेशन होएगी इसमें भी, हाँ, बट कि लाइक किसी के होने लाइफ में में हो हैम्पर हो सकता रही है ये चीज। हाँ, है, एक लाइफ। बिल्कुल, बिल्कुल। होने में हो सकता है कि अगर एक एडल्ट देख रहे हैं, लेट्स से आफ्टर द एज ऑफ 18 इयर्स के बाद का मैं बताती हूँ। हाँ, कोई एक एग्जांपल दीजिए आप, मतलब कोई पेशेंट वगैरह इस टाइप का। हाँ। देयर इज वन चाइल्ड, हम्म। अब मैं नाम कुछ नहीं बताऊंगी, हाँ हाँ। but that one child, he still is so dependent on his mother. He looks in his mother's eyes, और उसको जो कम्युनिकेट करना होता है वो आईज के थ्रू कम्युनिकेट करता है। अच्छा। आईज एंड बॉडी लैंग्वेज, ओके ओके। साइंस। साइंस से। यस, साइंस, बॉडी लैंग्वेज, आईज, ये सब। एज क्या है? 21-year-old। 21 ईयर ओल्ड। Yes, and he still has not cleared his 12th। एंड ही इज ऑटिस्टिक, ऑटिज्म। Yes, yes, ओके। this is one। And then अब उस बच्चे में एंजाइटी डिसऑर्डर भी है। हम्म। It was very tough for him to open up with me. It took us at least 4 sessions, 3 with his mother, ओके and in fourth one, he spoke to me for good 15 minutes. उसके बाद भी अपनी मदर के साथ था। ओके। This is one case that I'm telling you about. Another person with autism is a girl. हम्म। She has panic attacks now. ओके। Right now, she has mild autism. हम्म। Last when I tested, it was mild. But now she gets frequent panic attacks because again, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, हम्म। सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, अभी तक आई कांटेक्ट नहीं है। हम्म। सो दीज वर द थिंग्स, अगर बहुत अर्ली पता चल गया होता, हम्म। इफ इट वाज डायग्नोज्ड अर्ली, तो अभी तक ये अच्छा। वाली सफरिंग नहीं होती उस बच्ची की। ओके। दैट इज व्हाई आई से कि अगर हमें इश्यूज दिख रहे हैं, हम्म। वी शुड हेजिटेट। अच्छा। इट्स अ तो वेरी वेरी सीरियस थिंग। ओके, तो जैसे जस्ट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, लाइक मैं पूछना चाहूंगा कि अब जैसे मान लीजिए वो पेशेंट में पैनिक अटैक वगैरह आ गया, तो हम मान लीजिए अगर 5 साल पहले हमने डायग्नोज कर लिया होता, तो हम किस किस चीजों पे काम करते हैं, जो बिहेवियर चीजें हैं, है ना? राइट नाउ शी इज ऑल्सो 2021। ओके। 5 साल पहले नहीं जाते हैं, लेट्स गो बैक टू द एज व्हेन शी वाज 5-6 इयर्स ओल्ड। अच्छा। आई एम श्योर तब भी ऑटिज्म के सिम्पटम्स होते हैं, बिकॉज़ ये बचपन से ही होता है। तो अगर उस टाइम पे हम डायग्नोज कर लेते हैं और चीजों पे काम करते हैं, एग्जांपल जो भी चीजें हमें उस टाइम पे दिख रही होती हैं उन चीजों पे, बिहेवियर थेरेपीज पे, तो कहीं ना कहीं जैसा आपने बोला ये कि लाइक इट्स नॉट एनी डिसऑर्डर, इट्स जस्ट आवर ब्रेन फंक्शंस डिफरेंटली, यस। हाँ। और हम उस चीज को काम सही डायरेक्शन देते हैं, एंड दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर दैट चाइल्ड। यस। और फिर हाँ। बाकी आगे आके जो अब साइड इफेक्ट जो उसका दिख रहा है, जो यस। पैनिक डिसऑर्डर है ना, वो चीज नहीं होता, बिकॉज दे वर एबल यस। टू फंक्शन देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। इतनी एक्सट्रीम एंग्जायटी नहीं होती छोटी-छोटी चीज़ों पे, ओके। है ना? और जो अपने अंदर के इमोशंस हैं, दैट दे आर आल्सो नॉट अवेयर ऑफ, बिकॉज़ पीपल विद ऑटिज्म
उनको एम्पैथी होती है, बट नॉट इन अ वे दैट वी शो एम्पैथी. ओके, They are understanding, they might sometimes understand that the other person is hurt, and in a few people they will not even understand the other person is hurt. Similarly for themselves, पेन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा या बहुत कम, ये भी ऑटिज़्म फीचर्स है कि अगर फिज़िकल पेन ओके, है, दे माइट नॉट इवन क्राई और स्क्रीम और टेल देयर पेरेंट्स कि चोट लग गई है. ओके, कि सिमिलरली इन इमोशनल पेन आल्सो ओके, दे हैव इट लाइक दैट. ओके, ओके, कि दे हैव अ वेरी मैकेनिकल वे ऑफ लिविंग. जो सुन लिया वैसे करना है, जो बोल दिया वैसे करना है. उसके बियॉन्ड दे डू नॉट नो हाउ टू डील विद इमोशंस. तो अगर वो किसी चीज़ से हर्ट होंगे, दे वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इट वर्बली. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली कुछ बता पाएँगे, उससे ज़्यादा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे दैट आई फेल्ट बैड व्हेन यू डिड दिस, ओके, जैसे हम नॉर्मली करते हैं. सो इन दोज़ वेज़ अगर ये चीज़ें बचपन में एड्रेस हो जाती हैं, हुँ, बाकी के डिसऑर्डर्स नहीं बनते साथ में. हाँ, राइट, राइट, For example, in that girl's case that I was telling you about, हुँ, panic attacks होते हैं because she has autism. हाँ, And now it's tougher to deal with autism and panic attacks हुँ, happening all together. ओके, राइट। लाइक हमें नॉर्मली जनता को नहीं पता रहे, जो जो पेरेंट्स सफ़र करते हैं उन्हें ही पता रहता है Right. कि क्या हो रहा है ना? Mm. अ, ऑटिज़्म मतलब आई वाज़ नॉट अवेयर कि इस लेवल पे कि कभी बचपन में दिखा हो और बाद में आके ऐसे पैनिक अटैक बन रहा है, बिकॉज़ इट्स अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ दैट थिंग। Mm. Mm. पहले अगर सॉर्ट हो जाए कि बिकॉज़ ये बहुत सही लाइन लगी मुझे कि इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स जस्ट योर लाइक ब्रेन Mm. फंक्शंस डिफरेंटली, उसको सिखा दिया Mm. सही तरीके से रेगुलेट करना, Mm. ऑटोमैटिकली इन लाइफ आगे वो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे खुद को ही रेगुलेट करना अच्छे से सीख जाएगा इंसान। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. That's very right. And again, one of other thing that I want to discuss is these disorders like autism, ADHD, they are highly genetic. ओके, So they most probably they have हुँ, roots. पेरेंट्स हिस्ट्री Yes, हो, ओके, yes, that too. और पेरेंट्स को अक्सर ये भी लगता है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हुँ, स्मॉल साइन्स एंड सिम्पटम्स जैसे लेट बोलना, स्पीच डिलेज़, हुँ, इनेबिलिटी टू मेक आई कॉन्टैक्ट, दीज़ हुँ, थिंग्स ये अपने आप रिज़ॉल्व हो जाएँगे. कोई बात नहीं, लेट तो बोलते हैं, कुछ लोग लेट बोलते हैं. हुँ, एंड When I talk about this, I am sorry to say, but many of the pediatricians, हुँ, because वो प्राइमरी केयरटेकर्स हैं बच्चों के, हुँ, वो भी इस चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाते हैं. बिकॉज़ there's उनके पढ़ाई में इट्स अ हुँ, टू पेज टू हाँ, इतना डिटेल नहीं होगा। न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर नॉट देयर मेन फोकस हाँ, ऑफ ऑब्वियसली, स्टडीज़. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें अनडायग्नोस्ड रह जाती हैं. ओके, एंड समहाउ ये चीज़ प्रोपेगेट होती है. आई एम वेरी श्योर अगर पीडियाट्रिशियंस पेरेंट्स हुँ, को बताना शुरू करेंगे, दीज़ आर साइन्स ऑफ ऑटिज़म, दीज़ आर हाँ, साइन्स ऑफ एडीएचडी, हुँ, तो तो ये चीज़ें जल्दी पकड़ी जाएँगी. राइट, राइट, राइट। दिस इज़ वेरी या इम्पोर्टेंट, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ हुँ, रिक्वेस्ट, इट्स अ काइंड ऑफ अवेयरनेस जो कि हुँ, हमने जैसे लाइक सोसाइटी में भी हमने जो किया है इस चीज़ को स्प्रेड कि लाइक इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से आप इन चीज़ों को पकड़ सकते हो। एंड सिमिलरली हम इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट एंड अवेयरनेस टू पीडियाट्रिशियंस या फिर इवन मेडिकल ऑफिसर्स या जो भी हैं हुँ, कि लाइक इफ यू सी दीज़ काइंड्स ऑफ सिम्पटम्स ऑलवेज़ हुँ, एक चांस देना चाहिए कि एक बार स्क्रीन आउट हो जाए, एटलीस्ट स्क्रीनिंग हो जाए उसकी। बिल्कुल, बिल्कुल, यस. क्योंकि कई बार ऐसा वन होता है कि हम कंसल्टेशन वोंट डू एनीथिंग हाँ, कई रॉन्ग. बार हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, वो हुँ, देखेंगे बट बिल्कुल. इट्स इम्पोर्टेंट टू स्क्रीन अगर ज़रूरत पड़े तो। नाइस। Okay. It was a very wonderful session with you and I'm sure मतलब इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, स्पेशली अबाउट न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. हुँ, And you have given me with this platform to talk about it. I'm so grateful for that because you have such a large number of mass following. This is indeed a very good platform for it, and I hope you also propagate these things further. यस, राइट And ऑन, I'll be थैंक your यू। फ्रॉम माय साइड partner. आल्सो थैंक यू सो मच मैम, मतलब इवन आई एम ग्रेटफुल दैट कि आप आए हैं और इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं इतना डिटेल एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू एज़ अ गेस्ट एंड
इट्स इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे लगा कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट इस चीज़ पे डिस्कस करना डिटेल में। तो बाकी ऑडियंस, बाकी आई विल शेयर योर लिंक, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और श्योर। फ़ोन नंबर में भी ऑन इन द डिस्क्रिप्शन, सो दैट इफ अगर किसी को ज़रूरत पड़े कॉन्टैक्ट करने की, दे कैन रीच आउट टू यू। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। राइट, थैंक यू, ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स टू यू टू। टेक केयर, बाय बाय। बाय।